विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री की चुनावी सभा 1 नवंबर को। दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। स्वीप के तहत चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। और प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है ईद मिलादुन नबी। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 और 28 अक्टूबर को चुनावी सभाएं हो चुकी है। इसी कड़ी में आगामी 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 चुनावी जनसभा होंगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह विधान पार्षद डॉक्टर संजय मयूख ने बताया कि 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को प्रधानमंत्री की सहरसा और फारबिसगंज में चुनावी जनसभा होगी। उन्होंने बताया कि एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी चुनावी दौड़ा जल्द तय होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण वाले क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक सघन प्रचार अभियान चला रहे हैं। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को कराया जाना है। पटना जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान कराया जाएगा। इस चरण में कुल 1464 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। सीटों पर चुनावी रैली के जरिए एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद को लेकर महागठबंधन के दलों कांग्रेस और राजद पर सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश ही परिवार है। हमारे लिए तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, यह एक मूल मंत्र है। हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का एक संकल्प है। लेकिन कांग्रेस और राजद का नारा क्या है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन चार रहो न रहो। उधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को राज्य के 4 जिलों मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली में 16 रैलियां कर महागठबंधन के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा। जंगल राज के युवराज कहे जाने पर राजद ने भी पलटवार किया। देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हमको ज्यादा इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए थे तो विशेष पैकेज के बारे में, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, बेरोजगारी पर, कारखानों पर उनको बोलना चाहिए था। मोतिहारी भी गए थे, शुगर मिल के बारे में उन्होंने कहा था कि चाय वहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे। इस पे उन्होंने कोई बात नहीं कही। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला लगातार जारी है। ताजा हमले में उन्होंने नीतीश पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से साठगांठ के आरोप लगाए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके साथ मन साझा करते नहीं थकते, जो उनकी बातें करते आजकल नहीं थक रहे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। बिहार की धरती पर आकर कोई हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान कर जाता है और उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एकदम खामोश रहते हैं, एक शब्द तक नहीं बोलते। भैया क्या साठगांठ चल रही है आपकी राहुल गांधी जी के साथ कि राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके ऊपर आप खामोश रह रहे हैं। बिहार के दूसरे चरण में राज्य के अंग, मगध, मिथिलांचल, कोसी, सारण और तिरहुत इलाके के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अपराध नियंत्रण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है। बिहार के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो हाशिए पर हैं
उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल। और आप सबको मालूम है, हर इलाके के लिए हमने काम किया, हर तबके के लिए हमने काम किया है। और जो किनारे पर थे, चाहे वो महिलाएं हों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, इन सब लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल किए। इसी कड़ी में कल पटना में आयोजित वाम दलों की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सीपीआई-एम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि बिहार के युवा सत्ता परिवर्तन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने की घोषणा कर लोगों को भ्रमित कर रही है। सम्मेलन में डी राजा और कविता कृष्णन उपस्थित थे। मिलजुल कर ही सभाएं हो रही है और जहाँ तक पहला चरण जो अभी खत्म हुआ है, कल जो पोलिंग जो हुई उसके जो रिपोर्ट्स आए, तो ये सिर्फ औपचारिक बात है। राजनेता जो है आएंगे प्रचार करने, लेकिन बिहार की जनता ने फैसला कर चुकी है। बिहार की जनता ने, वोटर ने फैसला कर चुका है कि इस बार सरकार को बदलना है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने वैशाली के राघोपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कई चुनावी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। छठ के पहले ही 3 तारीख के इधर मोहर लग जाए, 10 तारीख के कमल तेजस्वी जी का क्या है, घर है। पिछला बार चुनाव में क्या कहते कि जीत जाएंगे तो घर बनाएंगे, घर बना है? नहीं बना तो झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। पूर्व सांसद और राज्य सरकार में मंत्री रह चुकी रेणु कुशवाहा लोजपा की टिकट पर खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोजपा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे पर चुनाव लड़ रही है। बिहार विधानसभा के दूसरे और तीसरे चरण में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। सहरसा जिले में तीसरे चरण में 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले के दियारा क्षेत्रों में विशेष रूप से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। पश्चिम चंपारण में स्वीप के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत घरों में भेजे जा रहे रसोई गैस सिलेंडर और अन्य वाहनों पर स्टिकर लगाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्वीप के नोडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि सिलेंडर के अलावा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर स्टिकर लगाकर वाहन चालकों के साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी जागरूक किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण बेतिया की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज गैस सिलेंडर और वाहनों पर स्टिकर चिपकाया जा रहा है, जिसमें अंकित है कि दिनांक 3 नवंबर और 7 नवंबर को सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। जैसा कि हम जानते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर घर घर में उपयोग किया जाता है, इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि सभी लोग जान जाएं, जागरूक हों कि 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान करें। यही मेरी अपील है सबसे। धन्यवाद।
इधर 3 नवंबर को नालंदा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के स्वीप आइकॉन आशुतोष कुमार मानव ने अपने संदेश के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया। तो जो वोटिंग होनी है नालंदा में, जो मतदान होना है, मुंगेर में पिछले दिनों मताधिकार का प्रयोग जरूर से जरूर करें और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मुंगेर में पिछले दिनों मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए उपद्रव के बाद उत्पन्न हुए माहौल को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से वर्तमान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है। आयोग के निर्देश पर मुंगेर जिले के जिलाधिकारी रचना पाटिल और पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो बनाए गए हैं। शहर में शांति व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से डीआईजी मनु महाराज के नेतृत्व में पुलिस बल ने कल शहर में फ्लैग मार्च किया। डीआईजी मनु महाराज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग शांति बनाए रखें। घटना के सभी पहलुओं की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। में किया जा रहा है, उपद्रवी तत्व जो है वो बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुंचाए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे, जांच होगी सब भी, कोई भी उपद्रवी तत्व ना आए और लोग उसका भीड़ का पार्ट ना बने। सर कितने थानों को जला गया, क्या क्या क्षतिग्रस्त है सर? 2 थानों, 3-4 थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, उसका आंकलन अभी किया जा रहा है। सर कितने लोग घायल हुए हैं इसमें, पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं सर? अभी हम आंकलन करेंगे। कुछ इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती आज ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश भर में इस अवसर पर विभिन्न खानकाहों और धार्मिक संगठनों द्वारा मिलाद समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर मोहम्मद साहब के स्मृतियों के दर्शन अकीदतमंद खानकाहों में कर रहे हैं। आज होने वाली सीरत कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक शिक्षाविद और विद्वान मोहम्मद साहब के जीवन और दर्शन पर प्रकाश डालेंगे। सैयद अफजल अब्बास बिहार शिया वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष के चुनाव के लिए बनी बोर्ड की 7 सदस्यीय समिति ने नए अध्यक्ष के लिए सैयद अफजल अब्बास के नाम का प्रस्ताव दिया था। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री की चुनावी सभा 1 नवंबर को, दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। स्वीप के तहत चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। और प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है ईद मिलादुन्नबी। कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है, इसलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। इस तरह से। नमस्कार।